नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन अटे, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अपने इन्वेस्ट ओमन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं और उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जिस आदमी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग रहती है वही फाइनेंशियल पोजीशन में स्ट्रांग रहता है और वही उस इन्वेस्टमेंट से आगे जाके कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का पहला तरीका है शेयर मार्केट। अगर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना हो तो आपको किसी भी शेयर ब्रोकर के पास जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन की जाती है और शेयर मार्केट में होने वाला मुनाफा अनलिमिटेड रहता है और फ्लक्चुएटिंग रहता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए 30 to 40% का भी मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को कॉल करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट हो तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में होने वाला मुनाफा या मिलने वाला रिटर्न 30% तक हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में होने वाला प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग रहता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट को फिक्स मैच्योरिटी रहती है, उसके लिए टेन्योर रहता है, मतलब 6 महीना, 2 महीना या 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो दोस्तों, आप फिक्स डिपॉजिट में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करना हो तो आप बैंक में जाके अपनी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट में मिलने वाला इंटरेस्ट सालाना 5% से लेकर 7% तक हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है रिकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आप महीने का फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते जाते हैं, उसके लिए फिक्स मैच्योरिटी रहती है, उसके बाद आपका रिटर्न आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट में मिलने वाला इंटरेस्ट 4% से लेकर 6% तक हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है बॉन्ड्स। दोस्तों, बॉन्ड्स कंपनी या गवर्नमेंट इशू करते हैं, उसमें टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल बॉन्ड्स रहते हैं। अगर आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिक्स इंटरेस्ट रहता है, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है और उसको एक फिक्स मैच्योरिटी रहती है। उसके बाद अपने बॉन्ड्स का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, बॉन्ड्स में मिलने वाला रिटर्न सालाना 6% से लेकर 9% तक हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है डिबेंचर्स। दोस्तों, बेसिकली डिबेंचर्स कॉर्पोरेट या कंपनीज इशू करती है, उसको भी फिक्स इंटरेस्ट रहता है और उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट सालाना 6% से लेकर 9% तक हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। आप सभी को पता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाती है। दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप गोल्ड ज्वेलरी ले सकते हैं, गोल्ड कॉइन्स ले सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले सकते हैं या गोल्ड के बॉन्ड्स ले सकते हैं। और दोस्तों, गोल्ड में मिलने वाला सालाना रिटर्न 12% तक, 12% तक हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है रियल इस्टेट। दोस्तों, रियल इस्टेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आपको लैंड मतलब ज़मीन खरीदनी होगी या फ्लैट खरीदना होगा या आपको शॉप्स खरीदने होंगे। और लोकेशन, अगर आपका लोकेशन अच्छा होगा तो आपको उसमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और रियल इस्टेट में मिलने वाला मुनाफा सालाना 10% से लेके 20% तक हो सकता है, मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है कमोडिटीज़। दोस्तों, कमोडिटीज़ में आप एग्रीकल्चर कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में जैसे कि गेहूँ, चावल या चना, ऐसे बहुत सारी कमोडिटीज़ रहती है, उसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कमोडिटीज़ में आप मेटल मतलब गोल्ड, सिल्वर या कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारी कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटीज़ में मिलने वाला सालाना रिटर्न ये 10% से लेके 20% रहता है, ये फ्लक्चुएटिंग रहता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है डेरिवेटिव्स। दोस्तों, डेरिवेटिव्स में आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। एक्चुअली अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो आप हमने शेयर्स में, बॉन्ड्स में या कमोडिटीज़ में जिधर भी इन्वेस्टमेंट की होगी, उसको सिक्योर करने के लिए हम डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेरिवेटिव्स में होने वाला मुनाफा अनलिमिटेड हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, उसको यूलिप भी कहते हैं। तो दोस्तों, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में हमें इंश्योरेंस भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको
यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करना होगा तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में आपको 5% से लेके 10% तक सालाना रिटर्न मिल सकता है और साथ में इंश्योरेंस भी मिलता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है नेशनल पेंशन स्कीम। दोस्तों ये एक पेंशन स्कीम है। अगर आपको नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आप बैंक में जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम रहती है और इसमें मिलने वाला रिटर्न 9% से लेके 12% तक रहता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। अगर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आप पोस्ट ऑफिस जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन से लेके बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग तक के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहते हैं। पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला रिटर्न इंटरेस्ट रहता है, उसमें आपको फिक्स रिटर्न रहता है और फिक्स मैच्योरिटी रहती है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आपको 6% से लेके 8% तक रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का अगला तरीका है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। दोस्तों अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना हो तो आप बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये फुल्ली गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, तो उसमें सिक्योरिटी भी रहती है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिलने वाला मुनाफा या रिटर्न 7% से लेके 8% तक रहता है। दोस्तों आज हमने देखे 14 अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तरीके। अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट के तरीके डिटेल में सीखने होंगे तो अपने इन्वेस्ट मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों अपने अगले वीडियो तक मैं सचिन आठे आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।